रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रामू काका और गौरी रहते थे। उनके पास न जमीन थी और ना ही पक्का घर। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन अर्जुन धनराज सेठ के खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि धनराज सेठ बहुत परेशान और उदास बैठे हैं। मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? तू मेरी क्या मदद करेगा? अगर मदद करने के काबिल होता तो आज मजदूरी क्यों करता? मालिक, यह सब किस्मत का खेल है। अगर इंसान मेहनत करता रहे तो एक दिन किस्मत भी बदल जाती है। अरे अर्जुन, तेरी बातें सुनकर मन को सुकून मिला है। तब धनराज सेठ ने अपनी परेशानी अर्जुन को बताई। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन गांव के भैरव और उसका बेटा कालू उस जमीन पर कब्जा करके बैठ गए हैं। जल्दी बताओ अर्जुन। अर्जुन ने सेठ जी, धनराज सेठ मुझे को काम एक चाहिए। चालाक योजना बताई। अगर तुम्हारी योजना सफल हुई तो मैं जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मालिक, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। नमस्ते सेठ जी, मुझे काम चाहिए। यहां किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं चला जाता हूं। वैसे धनराज सेठ कह रहे थे कि आप लोग मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। रुको, शायद हमारे पास तुम्हारे लिए काम हो। कुछ दिनों में अर्जुन ने अपनी मेहनत से दोनों बाप बेटों का भरोसा जीत लिया। ये अर्जुन तो बहुत मेहनती है। हाँ साहब। हाँ पिताजी, ये अकेले 4 लोगों का काम कर देता है। एक रात अर्जुन ने खेत में नकली कंकाल गाड़ दिया। अगली सुबह पुलिस आ गई। क्या यह जमीन तुम दोनों की है? हाँ साहब। तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यह देखो, यहाँ एक कंकाल मिला है। हमें नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मालिक, अगर आप बचना चाहते हैं तो एक उपाय है। जल्दी बताओ। थानेदार से कह दो कि यह जमीन धनराज सेठ की है। साहब, यह जमीन हमारी नहीं, लाला राम की है। सच क्या है? साहब, यह जमीन सच में धनराज सेठ की है। यह नकली कंकाल है। इन दोनों से सच निकलवाने के लिए हमने यह योजना बनाई थी। हमें माफ कर दीजिए, लालच में हमसे गलती हो गई। हम जमीन वापस कर देंगे। इस तरह अर्जुन ने अपनी मेहनत और चतुराई से धनराज सेठ को उसकी जमीन वापस दिलाई और खुद भी जमीन का मालिक बन गया।